नाम सतवीर है मेरा, और मैं कस्बा जट्टारी के पास एक छोटा सा गांव इतवरपुर से बिलोंग करता हूं। अलीगढ़ लेके आ गए। इंटर तक की पढ़ाई खींच खांच करके मैंने कर ली थी। खर्चा चलाना, रोटी खाना बड़ा दुर्लभ हो गया था। हम 5 भाई थे, जो भी कमा के लाते थे सब डेली खत्म। दोस्तों, कंडीशन बहुत खराब थी परिवार की। मुझे भी लगा कि सतवीर, मजदूरी तुझे भी करनी पड़ेगी, दाल रोटी तभी चल सकती है। दोस्तों, मैंने इंटर की पढ़ाई करने के बाद मुझे बड़े भाई साहब ने सलाह दिया कि तू ठेला लगाना शुरू कर। दोस्तों, मैंने अलीगढ़ में जूस का ठेला लगाना शुरू कर दिया। जूस का ठेला लगाने के बाद दोस्तों जिंदगी 11-12 साल निकल गए। वही दाल रोटी का सिस्टम। अगर एक दिन भी हम भाई अगर मजदूरी न करें तो दूसरे दिन की रोटियों की कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, मजदूरी करते करते मेरे बड़े भाई, जो सबसे बड़े भाई थे, उनका भी ऊपर से साया हट गया, परिवार और भूचाल आ गया। अचानक से मेरे ठेले पर जूस पीने के लिए रुके। मैंने उन्हें पहचाना, उन्होंने मुझे पहचाना। मुझे लगा कि भाई साहब देखे हुए लग रहे हैं आप। उन्होंने कहा मैं भी सोच रहा हूं कि आप देखे हुए लग रहे हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया, मैंने अपना परिचय दिया। उन्हें लगा कि यार तुम तो मेरे दोस्त हो। मैं बोला हाँ यार। तो दोस्तों, उन्होंने मुझसे एक दिन बोले कि मैं फ्री होकर के आता हूं, तू मुझे समय देना, ये प्रॉब्लम है तेरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक हफ्ते बाद वो शख्स लौट करके आए और उन्होंने मुझे जाकर के शिक्षा लैब का प्लान दिखा दिया। मुझे मीटिंग लेके गए। मीटिंग में जाकर के मैंने देखा, और शिक्षा लैब का प्लान देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सतवीर, शायद भगवान ने इन गड्ढों को भरने के लिए तुझे यहां भेजा है। दोस्त, मैंने उनसे एक ही बात बोली कि सर मुझे माफ कर दो, ये 8,000 रुपया खर्चा पता नहीं कितने साल लगेंगे मुझे इकट्ठा करने में। दोस्त, रोटियों के लाले थे, जहां चावल खाकर के गुजारा हो रहा हो। 2 दिन तक हमने चावल खाकर के गुजारा किया हो, और जब 8,000 की बात आती है तो सोचिए क्या मेरे पास रहे होंगे? यस या नो? नहीं थे। जब मैंने मैडम को आकर के बताया कि आज ऐसे ऐसे मैं एक कंपनी देख करके आया हूं, मैडम बोली फिर करना क्या है? मैं करना कुछ नहीं, ये बताओ 8,000 की सेटिंग कहां से होगी? बोले कि आटे के लिए पैसे नहीं है और आप 8,000 की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैडम ने एक ही सॉल्यूशन ढूंढा, जो कानों पहनते ना, क्या बोलते हैं इन्हें? कुंडल। उन्होंने उतार करके दिए कि ये लो। दोस्त, मैडम की बहुत छोटे छोटे से वो उतरवा लिए। जूस बेचा करता था, 1,000 रुपए की मौसमी लाता था, बेच लेता था, दूसरे दिन जाता था, फिर बेच लेता, फिर तीसरे दिन जाता था, लेकिन मंडी नहीं गया। वो एडजस्ट करके मैंने 8,000 रुपए दिए, ज्वाइनिंग कर गया शिक्षा लैब को। लेकिन दोस्त, मैं आज उस परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस व्यक्ति के पास कुछ न होते हुए भी शिक्षा लैब के ना करने के लिए कोई भी कारण मेरे सामने नहीं आया। क्योंकि मेरे दोस्त, भगवान मेरी जिंदगी की परीक्षा ले रहा था, ना देता कैसे? उसे पता था कि जब मैंने आज इसे इतनी तकलीफ दी है तो ना देता कैसे? मैं दोस्त उस परमपिता परमेश्वर शुक्र अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे ना नहीं बोलने दिया। और दोस्त, सब ऊपर वाले की वजह से यहां खड़ा हूं। लेकिन दोस्तों, जुड़ने के बाद अब हाल और बेहाल था। शिक्षा लैब में जुड़ गया, यहां से और भी परेशानी सामने आने लगी। मैं जिसके ही पास जाकर के शिक्षा लैब की बात करता था कि साहब एक कंपनी है, मैंने ज्वाइनिंग की है। रिश्तेदारों के पास जाऊं, तुम ही बन जाओ करोड़पति। क्योंकि दोस्त, मेरी जिंदगी क्या थी उनकी आंखों के सामने था।
मेरी जिंदगी का फटाल उनके सामने था। लेकिन बात समझ में कहां से आती? यस या नो? रिश्तेदारों के पास गया, उन्होंने बोला तुम ही बन जाओ करोड़पति। वो भी बोले तेरा सही चलता है जूस का ठेला, चुपचाप लगा रहा, बच्चे भूखे मर जाएंगे, तू रोड पे आ जाएगा, पता नहीं बहुत बड़ा महाराजा था क्या। डूबते को तिनके का सहारा, पूरी तरीके से डूबा हुआ था। मुझे शिकायत मिली, शाम को सुबह को बैग लटका कर मैं डेली जाया करता था। जब शाम को लौट करके आया करता था, एक भी व्यक्ति मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और सोते हुए बच्चों के चेहरों को पढ़ा करता था, सोते हुए मैडम के चेहरों को देखा करता था कि काश ऊपर वाला तुझे भी डायमंड बना दे। तो दोस्त, मैं ऊपर वाले से कोने में बैठ करके प्रार्थना करता था कि शायद ऊपर वाले मेरी जिंदगी जो घिसट घिसट के चल रही है कुछ करो। लेकिन दोस्तों, पहला महीना निकल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 महीने ऐसे गुजर गए, एक भी जुड़ने को तैयार नहीं। क्यों दोस्त, गरीब व्यक्ति के साथ कोई आना पसंद करेगा क्या? जिसके यहां पर 2 दिन से खाना न बना उसके साथ कोई जुड़ेगा क्या? उस पर भरोसा करेगा क्या? किसी ने नहीं भरोसा किया। लेकिन मैं अपने सीनियर से मिला, सीनियर ने एक ही बात बोली कि सतवीर, मैं तेरे साथ में हूं, मैं हर तरीके से तेरे साथ में हूं। लेकिन दोस्त, मैं उस समय अपने पेशेंस को खत्म करने वाला था। उसी समय मेरी महागुरु जी मिस्टर जसवी सर से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला सतवीर, मैं तेरे साथ में हूं ना। सर से मुलाकात करने के बाद सर ने बोला ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। दोस्तों, ट्रेनिंग के लिए अलीगढ़ में भी नया ही सिस्टम था, कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी। मैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए मथुरा आया करता था। लेकिन जब ट्रेनिंग की बात आती तो मथुरा में पैसा एक भी नहीं। मैं दोस्त अलीगढ़ के चौराहे पर खड़े होकर के मैं ट्रक का इंतजार किया करता था, किसी भी तरीके से बिठा ले। और जब पैसा बीच में मांगने का नंबर आता था, मैं हाथ जोड़ लिया करता था। मैं एक ही बात बोलता था, भाई साहब पैसे नहीं है, मैं आपकी 1 बोतल पानी भर के ला देता हूं, मुझसे सर्विस करा लो, लेकिन पैसे नहीं है। दोस्त, पैसा नहीं था, किराए के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। मथुरा आया करता था मैं, रात शाम को 11-12 बजे घर में जाकर घुसा करता था। लेकिन क्या करूं, मर्द को होता नहीं था पॉकेट के अंदर, लेकिन जिद थी, भूख थी कामयाबी की, परेशान था मैं, कुछ करना चाहता था अपनी जिंदगी में। मुझे इतना पता था बस तू चलता रहे। सिस्टम में समय दिया, ठेला भी बंद, पैसा आना बंद, परेशानियां शुरू। लेकिन दोस्त, मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया, ईश्वर बस तू मेरी सांसों को पकड़ के रखना, साला डायमंड तो कदम चूमेगी मेरी कदम। दोस्त, हर दिन मैं अपने आप से कमिटमेंट किया करता था, थैला लटका के जाया करता था, कोई बात नहीं सुनता था, कोई भाव नहीं देता था, कोई घर में बिठाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इसके बाद फिर करूं तो क्या करूं, ये नहीं तो क्या क्या करूं फिर। लेकिन दोस्तों, चलता रहा, चलने के बाद मुझे कहीं से भी मेरा 1000 रुपए का चेक पहले 6 महीने में आया था। लेकिन दोस्त, उस 1000 को चेक को लेने के बाद मैंने उसे अपने सीने से लगाया कि जब आज 1000 का है तो 1 करोड़ साल का भी आएगा, आएगा, आएगा। उसी समय पर लगभग 15 दिन के बाद हमारे सर हैं मिस्टर शिव कुमार शर्मा जी के डायमंड सेलिब्रेशन हुआ था। और उस समय मैं उन 2-3 लोगों को अपने साथ लेकर के फंक्शन में आया था। और फंक्शन में आने के बाद मैं बैठा, लेकिन दोस्त, मुझे न तो खाना खाने के लिए मिला था, न कुर्सी बैठने के लिए मिली थी। पीछे जा करके मैं खड़ा हुआ था। और सर का सेल्यूशन देखने के बाद, ये पूरा माहौल देखने के बाद, और उस दिन मैंने अपने आप से
उस फंक्शन से निकलने से पहले एक कसम खाई थी कि सतवीर कुछ भी हो यार, कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुझे डायमंड बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। और मेरे दोस्त उस दिन से वो चिंगारी ज्वाला बन के वहां से निकली, और जब वो चिंगारी ज्वालामुखी कन्वर्ट हो गई, मेरे दोस्त ये सतवीर जो आज आपके सामने डायमंड के रूप में खड़ा है, 27 दिन के अंदर मैं सिल्वर बन गया था। मैं 27 दिन में यहां सिल्वर हो गया था। थैंक यू। गोवा का टारगेट दे रखा था, पहला अलीगढ़ सिस्टम से सतवीर ने टारगेट क्वालिफाई किया। और दोस्त उस दिन के बाद सिल्वर बनने के बाद महागुरु जी ने एक ही बात बोली थी कि सतवीर ये 4 साल का है, भले याद तेरे साथ में 6 महीने में 1000 का चेक आया हो, फर्क इस बात से नहीं पड़ता, लेकिन तू 4 साल तक टिके रहना और मैं तुझे स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं कि तू डायमंड बनेगा, बनेगा, बनेगा। उन्हें इतना भगाया। एक बार का मैं आपको वाक्य बता देता हूं। मेरे ठेले पे जूस पीने के लिए आया करते थे एक मास्टर साहब और उनकी मैडम, दोनों ही जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल थे। उनके पास में फोल्डर उठा करके गया, मैंने उनसे समय लिया, जानकारी देना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे क्या बोला जानना चाहते हैं आप लोग? पीछे वालों आवाज आ रही है आप तक? क्या बोला? तू जूस बेच रहा है, तू झूठे गिलास होता है, हम 80,000 लेते हैं, तू हमें 8 लाख की बात बता रहे? चाय पी ली, यहां से निकल जाओ। लेकिन दोस्त वो मेरी जिंदगी का पहला प्लान था, और जिस व्यक्ति ने अपने घर से आप बाहर कर दिया हो उसके दिल पे क्या बीतेगी। मुझे लगा था कि सतवीर ये तेरा काम चलने वाला नहीं है, लेकिन दोस्त उस समय मेरा डिसीजन स्टम्प डिसीजन कन्वर्ट हो गया। और मैंने उनसे एक ही बात बोली थी, क्योंकि मेरे पिताजी का नाम हरिश्चंद्र है, और उसी समय मेरे दिल के अंदर एक कमिटमेंट किया, अगर मैंने तुझे डायमंड बना के नहीं दिखाया तो ये हरिश्चंद्र की औलाद नहीं। पहली 1.5 साल काम करने के बाद जिसकी जिंदगी में साइकिल नहीं थी वो कार वाला हो गया था। लेकिन मेरे दोस्त मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, ये जूस बेचने वाला व्यक्ति 50 लाख की ऑडी कार में बहुत जल्द चलने वाला है। कि जब मेरे जैसे मामूली किसी व्यक्ति की, इंटर पढ़े लिखे व्यक्ति की, ठेला लगाने वाले व्यक्ति की, घर में 100 ग्राम आटा न होने के बावजूद भी जब ये हीरो बन सकता है, मेरे दोस्त बैठा हुआ इस हर कुर्सी पर, खड़ा हुआ ऐसा इस हॉल के अंदर व्यक्ति डायमंड बनेगा, बनेगा।